अमीर और गरीब की ईद। आफताब अपनी बीवी आलिया और 2 बच्चों हामिद और जमीला के साथ एक पिछड़ी हुई बस्ती में रहता था, जो अमीर रहमान के होटल में काम धाम करके अपने घर का गुजारा चलाता था। रमजान के रोजे शुरू हो चुके थे। रोज की तरह आलिया नमाज पढ़कर इबादत करते हुए कहती है, या अल्लाह, मेरे इस परिवार पर अपनी रहमो करम बनाए रखना। बस आज रहमान के जिगर में इंसानियत भाव को जगा देना, ताकि वो आफताब को पैसे दे दे। हमारी ईद की खुशियां उन्हीं पैसों पर टिकी हैं। इबादत खत्म करने के बाद आलिया आंखें खोलती है, तभी उसके दोनों बच्चे भागकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, अम्मी, हम सब ईद की खरीदारी करने कब जाएंगे? सभी के घरों में ईद के लिए कपड़े आ गए हैं। हाँ अम्मी, अब्बू ने कहा था कि आज हमें ईद के तोहफे दिलाएंगे, पर अब तक अब्बू नहीं आए। बोलो ना अम्मी। अपने बच्चों की ख्वाहिश सुनकर आलिया मन ही मन काफी असहाय महसूस करती है, फिर भी खुद को संभालते हुए कहती है, अभी तो ईद में वक्त है बेटा, अब्बू तुम्हें खरीदारी के लिए बाजार लेकर जरूर जाएंगे। आलिया की दी हुई उम्मीद से दोनों बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं, जिसके बाद आलिया दरवाजे पर खड़ी होकर अपने शौहर का इंतजार करते हुए कहती है, या अल्लाह, मदद करना, बस किसी भी तरह आज आफताब पैसे ले आए। आलिया ये कह रही होती है, तभी उसका शौहर आफताब दरवाजे पर दस्तक देता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आलिया समझ जाती है कि उसे तनख्वाह नहीं मिली है। आफताब रहमान के होटल में काम करता था। रहमान वैसे तो बहुत अमीर था, पर दिल से बहुत गरीब था। जहां बात पैसे देने की आती तो वो आनाकानी करता था। आफताब, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान नहीं हो तो क्या करूं आलिया, ईद आने वाली है और आज भी उस कंजूस रहमान ने मुझे मेरी मेहनत के पैसे नहीं दिए। अब मैं अपने बच्चों की ईद की ख्वाहिशों को कैसे पूरा करूंगा? आफताब ये कह ही रहा था, तभी उसके दोनों बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आकर कहते हैं, अब्बू, आप आ गए। कल आप हमें खरीदारी कराने ले जाएंगे ना? मुझे बंदूक चाहिए और ढेर सारी मिठाइयाँ भी। और मुझे ईद के लिए सलमा की तरह गुलाबी रंग का रेशमी सूट सलवार चाहिए। ईद के प्रति अपने बच्चों के मन में लगी हुई आशा को देखकर आफताब जैसे अंदर से टूट जाता है। और तभी आलिया बात को घुमाते हुए कहती है, हामिद, जमीला, तुम्हारे अब्बू थके हुए हैं, उन्हें आराम करने दो, और वैसे भी ईद में अभी वक्त है। अपनी अम्मी की बात सुनकर दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी आफताब की आंखों से आंसू के कतरे बहने लगते हैं और वो कहता है, कितना बेबस बाप हूं मैं, जो अपने बच्चों को ईद की खुशी भी नहीं दे सकता। या अल्लाह, इससे तो अच्छा तू मुझे उठा ले। ऐसा मत कहिए, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, वो अपने नेक बंदे की मदद जरूर करेंगे। आफताब और आलिया नहीं जानते थे कि उन दोनों की बातें उनके छोटे बच्चों ने सुन ली हैं। एक तरफ गरीब आफताब के परिवार में ईद की बेबसी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर रहमान के घर में जोरों शोरों के साथ ईद की तैयारियां चल रही थी। और तभी वो कहता है, पूरा घर अच्छे से सजाओ, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। आखिर ईद जो आ रही है, रहमान कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी ना है। रहमान के कहने पर उसके घर के नौकर चाकर पूरे घर को फूलों और लड़ियों से सजा देते हैं। तभी उसकी बीवी जोया हाथों में ढेर सारे नए कपड़े लाकर कहती है, रहमान, बताओ, ईद पर मैं ये गुलाबी वाला मखमली सूट पहनूं या फिर ये बूटे वाला लाल रंग का? जो तुम्हारा दिल करे वो सूट पहनो बेगम। आखिर तुम्हारा शौहर इतना अमीर जो है, ईद के शुभ अवसर पर 4 चांद तो तुम ही लगाओगी। एहसान फरामोश रहमान को सिर्फ अपनी पड़ी थी। एक तरफ जहां वो अपनी खुशियां मना रहा था, तो वहीं गरीब आफताब के परिवार में ईद की कोई भी खुशी पता नहीं चल रही थी। वो अपने परिवार के साथ आराम से मखमल के गद्दे पर आराम की नींद ले रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ आफताब की आंखों से जैसे नींद हराम हो गई थी। कुछ ही देर में रात खत्म होने के साथ ईद की सुनहरी सुबह हो जाती है और रहमान कहता है, बेगम कहाँ हो? जल्दी से हमारे बेटे जैन को वो जमाली कुर्ता पहनाकर तैयार कर दो, ईद का नमाज का वक्त हो रहा है। रहमान के कहने पर जोया अपने बेटे जैन को सुंदर सा कुर्ता पजामा पहनाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद रहमान और वो दोनों गाड़ी में बैठकर मस्जिद पहुंच जाते हैं, जहां आफताब के बेटे हामिद की नजर उसके कपड़ों पर पड़ती है और वो अपने मन में कहता है, इसका मखमल का कुर्ता कितना सुंदर है,
काश कि मेरे पास भी इतना सुंदर कुर्ता होता। हामिद को जैन के कपड़े की तरफ एकटक निहारता देखकर आफताब कहता है, लगता है हामिद को उसके कपड़े पसंद है। कितना बेबस हूँ मैं। इसके बाद सभी मस्जिद के अंदर पहुंचकर नमाज पढ़कर एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी आफताब का नासमझ बेटा जैन के करीब जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करता है कि अचानक अमीरी के नशे में चूर रहमान गुस्से में आकर जोर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ए भिखारी, चल दूर हट मेरे बेटे से। ये मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे फूल जैसे बेटे को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो सिर्फ उससे ईद मुबारक कहने जा रहा था। तेरी जुर्रत कैसे हुई नाली के कीड़े? ईद की मुबारकबाद देने के लिए अपने जैसे किसी गरीब भिखारी के गले लग। मेरे बेटे को छूकर उसे गंदा मत कर। आफताब, संभाल अपने फटेहाल औलाद को। ये कहकर जल्लाद रहमान उसका हाथ पकड़कर दूर फेंक देता है। अपने पिता रहमान का क्रूर व्यवहार देखकर उसका भोला बेटा जैन कहता है, पर अब्बू, अम्मी तो कहती हैं कि अल्लाह के घर में कोई अमीर गरीब नहीं होता, सभी एक बराबर होते हैं। फिर आपने ऐसा क्यों किया? अमीर रहमान के द्वारा मासूम हामिद के साथ किए गए दुर्व्यवहार को देखकर आफताब गुस्से में आकर रहमान से कहता है, इतना भी अमीरी के नशे में चूर मत हो रहमान कि अल्लाह की आग तुम्हारे ऊपर बरस पड़े। अल्लाह हर कर्मों का हिसाब वहां दर्ज करता है। ये कहकर गरीब आफताब अपने बेटे के साथ घर की तरफ चल पड़ता है। जहाँ एक तरफ अमीर रहमान के घर में ईद की खुशी में जरूरत से कहीं ज्यादा पकवान बने होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब आफताब के घर में ईद की सेवइयां भी बड़ी ही मुश्किल से बन पाती हैं, पर वो भी उनके लिए किसी 56 भोग से कम नहीं था। तभी आफताब कहता है, बच्चों, अपने अब्बू को माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं ले पाया और ना ही तुम्हें कोई ईद का तोहफा दे पाया। अब्बू, आप ही हमारे लिए अल्लाह मियाँ का सबसे कीमती तोहफा है। अब्बू, हम खुश हैं क्योंकि आपके कारण हमें ईद की मीठी मीठी सेवइयां खाने को मिली। कपड़े और खिलौने आप अगली ईद पर दिला देना। दोनों बच्चों की बातें सुनकर आफताब खुश हो जाता है, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर ईद की सेवइयां खाते हैं। तभी बाहर से आ रही आवाज सुनकर आफताब बाहर लगी भीड़ के पास जाकर देखता है, जहां रहमान और उसके बेटे का कार एक्सीडेंट हो चुका था और वो दोनों ही बुरी तरह से घायल हो गए थे, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सभी बस आपस में बात कर रहे थे और उन दो घायल बाप बेटों को देख रहे थे। तभी आफताब उसे और उसके बच्चे को लेकर अस्पताल जाता है, जहां डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं। जैसे ही रहमान को होश आता है तो वो कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ कौन लाया है? तुम और तुम्हारा बेटा बहुत बुरी तरह घायल थे। वक्त रहते ये जनाब तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। आफताब, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारे कारण इस ईद पर मेरा जनाजा निकलने से बच गया। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। शुक्रिया मुझे नहीं, अल्लाह मियाँ को करो रहमान। तुम अपनी अमीरी पर बहुत ऐंठते थे, पर आज उस अमीरी ने नहीं, इस गरीब ने तुम्हारी जान बचाई, जिसे तुमने दुत्कार दिया था। आफताब की बातें रहमान में अमीरी के नशे को खत्म कर देती हैं, जिसके बाद वो कहता है, ईद मुबारक हो आफताब। आज इस ईद के पाक मौके पर सारे गिले शिकवे भूलकर मैं तुम्हें अपने बड़े भाई का दर्जा देता हूँ।